बिहार की राजनीति से अभी जो निकलकर खबर आ रही है वो सबसे बड़ी खबर है। खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान क्या करेंगे। चिराग पासवान अलग हो जाएंगे, चिराग पासवान पर प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे, चिराग पासवान 2020 दोहराएंगे। लेकिन अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि चिराग पासवान को मना लिया गया है। 20 से 25 सीटों पर चिराग पासवान मान गए हैं और मैं आपको लगातार खबर दे रहा था कि चिराग पासवान वैसे भी मान ही चुके हैं, लेकिन मनपसंद सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ था और वो मनपसंद सीट उनको मिल गई है। ब्रह्मपुर सीट, लालगंज, गोविंदगंज, यहां से उनके बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हुलास पांडे, इन लोगों को वो चुनाव लड़वाना चाहते थे क्योंकि लगातार जब से पार्टी टूटी थी 2021-22 में और लगातार जो है वो लोग उनके साथ थे, तो अब मामला जो है सब बन गया है। और जब ये नित्यानंद राय उनके घर से निकले और सब कुछ हो गया तो पहली बार चिराग पासवान मीडिया के सामने आकर बातचीत की और उन्होंने बताया कि अब जो बातें हैं वो अंतिम दौर में है, जल्द ही हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे चीजों को लेकर। और जब चिराग पासवान ने सब कुछ फाइनल कर दिया तो अब जेडीयू को जो है इसकी जानकारी दी जा रही है। सम्राट चौधरी के घर पर बैठक हो रही है। अभी जब मैं इस खबर को पढ़ रहा हूं तो सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हो रही है जिसमें जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, विजय चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, सब लोग वहां पर मौजूद हैं। उन्हें डिटेल दिया जा रहा है कि चिराग पासवान ये सीट चाह रहे हैं और हम लोगों ने इस पर सहमति बना ली है। अब आपस में जो है जेडीयू और बीजेपी इस पर विचार करेगी कि कौन सा सीट किसे देना है, क्योंकि जो कमिटमेंट हुआ होगा उस हिसाब से चिराग पासवान को सीटें दी जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी जानकारी जो एनडीए में एक कोरम होता है कि अपनी बातों को वहां पर सब चीजों को रखना क्लैरिटी के लिए। और दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो अभी आरजेडी की संसदीय बोर्ड की जो है सो बैठक हो रही है और खबर यह है कि अब दोनों ही गठबंधन कुछ ही दिनों में, हो सकता है शाम तक ही या फिर कल शाम तक, कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया जाए, क्योंकि एक बार में नहीं कुछ कुछ हिस्सों में किया जाएगा। तो बहुत जल्द जो है ये सामने आ सकता है। आज आरजेडी के संसदीय बोर्ड के बैठक में क्या कुछ होता है, उसके बाद टिकटों का अनाउंसमेंट जो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो एनडीए के लिए है और एनडीए से जो निकल के आ रही है कि चिराग पासवान जो परेशानी का सबब बने हुए थे उन्हें मना लिया गया है। अब चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे। ये लगभग तय हो चुका है कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे और चिराग पासवान एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने क्या कहा, जब तक मेरे प्रधानमंत्री, हमें किस बात की दिक्कत हो सकती है। चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री को कोट करते रहते हैं जब कभी वो एनडीए की बात करते हैं तो, और एक बार फिर से उन्होंने किया और कहा कि बातें अंतिम दौर तक पहुंच चुकी है। और जैसे ही चिराग पासवान की बात फाइनल हुई, अब सम्राट चौधरी के घर पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही है और जल्द ही नामों का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो ये थी अभी जो सबसे बड़ी अपडेट जो बिहार से आ रही है, जो एनडीए के खेमे से है कि मामला बन गया है। महागठबंधन की संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। मुकेश सहनी माने हैं या नहीं माने हैं ये तो अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक तो यही था कि वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम के पद को लेकर अनाउंसमेंट हो। दूसरी तरफ ये भी क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं वो मिल के गए हैं, यहां मिले हैं सभी लोगों से, लेकिन राहुल गांधी जब विदेश से लौटेंगे तभी सीटों का अनाउंसमेंट होगा। लेकिन एनडीए में सब कुछ क्लियर हो गया है और जेडीयू तो सिंबल भी बांटना शुरू कर दी है, तो यानी कि एनडीए के खेमे में सब कुछ फिट दिख रहा है। तो अभी की जो सबसे बड़ी खबर है यही है कि चिराग पासवान मान चुके हैं। आगे बिहार की राजनीति से जो भी खबर निकल कर आती है हम आपको लगातार देते रहेंगे, इसके लिए देखते रहिए एयर नाउ।